अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक हैं? आप सभी के लिए मेरी दिली दुआ, अल्लाह ताला आप सभी को अपनी हिफाजत में रखें। तो चैप्टर नंबर 9 हम लोग ने आज स्टार्ट करना है, जो कि हमारे पास है लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस मेंशन करवा देता हूँ और आप लोग सभी जो है पहले नोट कर लें कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। तो मेरा बेटा सभी के पास बुक और पेन होना चाहिए और इसको ज़रा साथ साथ नोट कर लीजिएगा। तो आपका है यूनिट नंबर 9 लीनियर इक्वेशन, एक्सरसाइज 9A। क्वेश्चन नंबर 1 A, B एंड C पार्ट है। फर्स्ट 3 पार्ट्स A, B एंड C। क्वेश्चन नंबर 2 इसका है जी A, B एंड D, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि A, B एंड D पार्ट। नेक्स्ट है मेरा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी A, B एंड डी पार्ट है। और आपका फिर आता है मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका वही पार्ट है ए, बी एंड डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट है मेरा बेटा एक्सरसाइज 9B। तो एक्सरसाइज 9B का आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैं। फिर आपके पास आती है ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम नोट्स। नोट्स का आपने लाजमी यूज़ करना है और उसमें आपके 1 to 16 MCQs आ जाते हैं। जब रिव्यू एक्सरसाइज पे आते हैं तो MCQ स्टार्ट आते हैं, पहले क्वेश्चन MCQs का ही है। तो 1 से लेकर 16 तक आपके MCQs इंक्लूड हैं। नेक्स्ट मेरा बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें 1 से लेकर 4 तक, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि फर्स्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने इसके साथ रेडी करने इस चैप्टर में, जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। तो अच्छा बेटा जी, अब हमारे पास बेसिकली चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। चैप्टर हमारे पास क्या आ जाता है? लीनियर इक्वेशन। याद रखिएगा सबसे पहली बात, लीनियर का तो मैं आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। हमारे पास एक चीज आ रही है इक्वेशन। हमारे पास कौन सी चीज आ रही है? इक्वेशन। तो मेरा बेटा इक्वेशन क्या होती है? आपके पास 2 एक्सप्रेशंस दिए हैं और उनमें इक्वालिटी का साइन आ जाता है। कौन सा साइन आ जाता है? इक्वालिटी का। तो जिनमें ये साइन ऑफ इक्वालिटी मौजूद होगा उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन। जैसा कि 2x + 4 = 6, तो इसमें इक्वालिटी का साइन मौजूद है, तो दैट इज एन इक्वेशन। अच्छा, आपसे अगर कहा जाए 4x + 3 = 9, तो आपने देखा होगा इसमें भी इक्वालिटी का साइन मौजूद है, ये भी इक्वेशन है। तो अब आपको कोई भी 2 एक्सप्रेशंस दिए जाए, कोई भी एक्सप्रेशंस हो जिसमें लेफ्ट हैंड साइड भी मौजूद है, राइट हैंड साइड भी मौजूद है, और उनमें आपको ये वाला सिंबल नजर आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। तो इफ एक्सप्रेशंस कंटेन द साइन ऑफ इक्वालिटी देन दीज 2 एक्सप्रेशंस आर इन इक्वेशन। इन शॉर्ट के ये बेसिकली इनके दरमियान इक्वालिटी मौजूद है, तो इस इक्वालिटी के साइन की वजह से हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन। इज इट क्लियर? मैंने सबसे पहले आपको इक्वेशन बेसिकली होती क्या है? मसावात। और इस्लाम भी तो मसावात का हुक्म देता कि नहीं देता कि सबके साथ बराबरी करें, एक जैसा सलूक करें, ऐसे ही है ना? तो इक्वेशन क्या होगी? जिसमें लेफ्ट हैंड साइड हमेशा किसकी इक्वल होती है? राइट हैंड साइड। चलें आपको थोड़ा सा इसके मजीद बता देता हूँ कि इसमें मसावात मौजूद है कि नहीं मौजूद। मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। 2x + 4 = 6 है, तो मेरा बेटा +4 राइट साइड पे आके क्या होगा? -4। तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें, मीनिंग क्या आता है? 2। ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा? डिवाइड। तो मेरा बेटा x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? 1। x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया? 1। अच्छा, इसको मैं 1 का नेम देता हूं। तो पुट x = 1 इन 1, इसमें मैं पुट करने लगूँ मेरा बेटा, यानी कि 2, x की वैल्यू मैंने क्या फाइंड आउट किया? 1, तो मैंने 1 पुट कर दिया, +4 = 6। 2 1 2 + 4 = 6, तो 6 = 6। तो बताएं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है कि नहीं आती? तो इसका मतलब इसमें भी मसावात मौजूद है और उस मसावात को इंग्लिश में हम इक्वेशन बोलेंगे। इज इट क्लियर? इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आ रही है? लीनियर इक्वेशन। इवन के मैंने भी जो एग्जांपल्स दिए ये भी लीनियर है, लेकिन लीनियर कैसे अब आपसे मैं डिस्कस करता हूं। दैट इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ax + b = c है।
मुझे बताएं यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, वेरिएबल x था, हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन हो गई है। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो ये भी लीनियर इक्वेशन हो गया। क्यों? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो आपको ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसी इक्वेशन दे दी जाए जिसमें आपने वेरिएबल की पावर को देखना है, तो अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 आ जाती है तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर आपको? तो मेरे बेटा मैं जरा रीडिंग की तरफ आता हूँ, थोड़ा सा एक आधी डेफिनेशन है वो भी आपको क्लियर कर दूँ, और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। Then an algebraic equation is a statement that shows two mathematical expressions are equal, कि जिसमें दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इक्वल हो जाते हैं। जैसा कि इसमें साइन कौन सा मैंने यूज किया? इक्वल का। अभी इससे पहले जो मैंने एग्जांपल सॉल्व की उसमें भी क्या था कि 6 = 6 आया था ना, तो इसका मतलब वो भी एक इक्वेशन है। तो द सिंबल आगे आपने देखा होगा जो मैंने लिखा है कि जिस एक्सप्रेशन में ये सिंबल आपको नजर आ जाता है, जिस एक्सप्रेशन में आपको ये इक्वालिटी का सिंबल नजर आ जाएगा, दैट इज 100% एन इक्वेशन। अच्छा जी, द इक्वेशन इन विच द वेरिएबल हैज एन एक्सपोनेंट और पावर 1, एक्सपोनेंट पावर जिसमें हाईएस्ट 1 होगा। मैंने भी आपको एग्जांपल दी, 1 है और ये भी 1 है, तो द इक्वेशन in which the highest power of the variable is 1 is called linear equation। एनी प्रॉब्लम? ये बात समझ आ गई? उसकी एग्जांपल मैंने ये भी एग्जांपल दी, ये भी एग्जांपल दी, आप लोग खुद बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो ये हमारे पास पहले मैंने आपको इक्वेशन की डेफिनेशन क्लियर किया, फिर मैंने आपको लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल क्लियर किया। ऐसे ही बेटा जी। अच्छा जी, अब एक दो चीजें चले आपको और बता देता हूं। आपने देखा होगा कि मैंने जो एग्जांपल दी है इसमें x मौजूद है और इसमें भी x मौजूद है। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, x + 3 = 5। अच्छा, सेकंड एग्जांपल आपके पास x + 2y = 3। थर्ड एग्जांपल है x + y - z = 7। तो मेरा बेटा आपने देखा होगा इसमें कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं? 1। इसमें कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं? 2। और इसमें कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं? 3। तो ये लीनियर इक्वेशन। अच्छा, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी लीनियर इक्वेशन है बट इन 1 वेरिएबल। इट इज आल्सो एन लीनियर इक्वेशन बट इन 2 वेरिएबल्स बिकॉज देयर आर x एंड y, एंड दिस इज द 3 वेरिएबल इक्वेशन बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल्स x, y एंड z। है ये लीनियर इक्वेशन ही, लेकिन इसमें कितने अल्फाबेट्स, कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं? 3। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स होगी। इज इट क्लियर? तो आपको इसके अकॉर्डिंगली भी कोई चीज पूछी है तो आप आसानी से बता सकते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप काउंट करेंगे, उसमें जो मौजूद होंगे उसके अकॉर्डिंगली आप बता दें कि लीनियर इक्वेशंस हैं लेकिन इसमें कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। तो मेरा बेटा एक्सरसाइज 9A जो कि मैंने आपको मार्क करवा दिया, इसका A, B और C पार्ट है। आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। चले मैं A, B, C पार्ट लिखता हूं एक्सरसाइज 9A और फिर उसको डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 9A, A पार्ट है मेरा बेटा। 2x + 3 = 0। तो आप मुझे बताएं इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो हम बोलेंगे इट इज अ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है। एनी प्रॉब्लम? B पार्ट है 3x² + 2x = 9। अब आप देखें इसमें हाईएस्ट पावर तो 2 बनती है क्योंकि इसकी 1 और ये 2 है। अब ये लीनियर नहीं है, अब ये लीनियर इक्वेशन, तो हम बोलेंगे नॉट अ लीनियर इक्वेशन। और चलें एक चीज आपकी मैं ऐड कर दूं जो कि आपकी इस चैप्टर में तो नहीं, नेक्स्ट आगे यूज होगी।
तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो जाए उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था ना, तो आपको उसी से ये चीज समझ आ जाएगी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या थी 2, तो उसको हमने क्वाड्रेटिक, जिसकी हाईएस्ट डिग्री की बात की थी तो उसको हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा था। लेकिन ये इक्वेशन है, नो इशू, हाईएस्ट पावर तो 2 बनती है, तो इसको फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। खैर, तो लेकिन बात हो रही थी कि बताइए लीनियर है या नहीं है, हमने बताते इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट मेरा बेटा आता है जी सी पार्ट। तो सी पार्ट में क्या कहा गया, 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। तो आप मेरा बेटा बताएं हाईएस्ट पावर इसमें कितनी बन रही है 1, और ये भी कितनी है 1, तो ये हम क्या बोलेंगे, कौन सी इक्वेशन आ गई है ये, लीनियर इक्वेशन। एनी प्रॉब्लम? तो ए बी सी पार्ट क्लियर है आपका? ठीक है जी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें आपका ए बी और डी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 9th ए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ए पार्ट है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सा, -8 राइट साइड पे क्या होगा +8, तो इसका जब हम सोल्यूशन, यानी कि x माइनस 8 इक्वल टू 0 है, जब इसका हम सोल्यूशन की बात करेंगे तो -8 राइट साइड पे क्या हो जाएगा मेरा बेटा +8। जस्ट इतना सही स्टेप है। इन शॉर्ट एडिंग 8 ऑन बोथ साइड्स कर देंगे तब भी आपका आंसर 8 ही आएगा। तो इट्स अप टू यू, आप जो सा मर्जी मेथड यूज कर सकते हैं। बी पार्ट है बेटा, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 13। तो मेरा बेटा बताएं कि +4 को जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो उसका साइन क्या होगा, चेंज होगा। 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें, रिमेनिंग क्या आ जाएगा 9। अब ये जो 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो 3 3 दा 9। तो फाइनली मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है 3। इज इट क्लियर? उसके बाद इसका आता है जी डी पार्ट। 5p प्लस 7 इज इक्वल टू 2p प्लस 37। 2p प्लस, तो आपने देखना, हमने इसमें अननोन वैल्यू, उसने बोला ना सॉल्व द फॉलोइंग, तो इसमें हमने अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो हम पहले लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। तो 5p, तो ये प्लस 2p मेरा बेटा इधर आके क्या होगा -2p, और जब 7 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो भी क्या होगा माइनस। इन शॉर्ट माइनस कर लें या साइन चेंज कर लें, तो +7 माइनस हो गया और +2p इधर आके -2p। तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो मेरा बेटा क्या आएगा 3p। 37 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 30। अब ये जो 3 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो 3 10 दा 30, नहीं जी p इज इक्वल टू 10। एनी प्रॉब्लम? आसान से ही काम है ना, बोले? तो देखिए कितने आसान आसान से ये क्वेश्चंस हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आसान है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर समझ लीजिए सबसे मुश्किल क्वेश्चंस भी यही हैं, इवन कि आप कोई भी यूनिट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 1/2 ए पार्ट है मेरा बेटा। 20x प्लस 6 इज इक्वल टू 8। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले बताइए जो 2 डिवाइड हो रहा है, तो जो राइट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो डेफिनेटली 8 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। ओके जी, 20x प्लस 6 इज इक्वल टू 8 6 था क्या होता है मेरा बेटा, बोले 48। सॉरी 2 सब मल्टीप्लाई कर रहे थे, a2 था क्या होंगे 16। अच्छा, तो +6 राइट साइड पे जब शिफ्ट होगा तो इसका भी साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो 20x इज इक्वल टू 10। तो अब मेरा बेटा ये बताएं 20 इधर आके क्या होगा
डिवाइड, तो 10 टू द 20, तो फाइनली 1/2 आ जाएगा आपका आंसर। एनी प्रॉब्लम? अच्छा जी, तो आपने ना हो सकता है आपकी बुक में आंसर चले, अगर सोल्यूशन सेट भी लिख देंगे ना लास्ट में ब्रैकेट में तो नो इशू, अगर आप इसको ऐसे भी आंसर मेंशन कर देते हैं तो तब भी नो इशू, क्योंकि सॉल्व करने का क्या है, तो हमने अननोन वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। हाँ, क्योंकि मैं सोल्यूशन सेट का इसलिए स्पेशली साथ बता रहा हूँ कि आप लोग जब फर्दर क्लासेस में जाएंगे ना तो उसमें आपको बाकायदा सोल्यूशन सेट का भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो सोल्यूशन सेट फिर आपने जो है ना इन ब्रैकेट्स में लिखना होता है, ये नहीं कि सोल्यूशन सेट मीन कि आपने जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की है वो आपने इन ब्रैकेट्स में लिखनी होती है। क्लियर? अच्छा जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट। 2/x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 5। अच्छा मेरा बेटा, इसको हमने अब करना है सिंप्लीफाई। तो आप क्या करें, इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम आ जाएगा 3x। इन शॉर्ट जो डिनोमिनेटर में लिखा मैंने दोनों वैल्यूज लिख दी हैं, जो सेम वैल्यूज उनको आप छोड़ दें, रिमेनिंग बचेगा 3, तो 3 टू द 6। एनी प्रॉब्लम? अब इनमें सिमिलर वैल्यू कौन सी है, 3, रिमेनिंग कौन आता है x, x को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5। 6 प्लस x इज इक्वल टू 3x, जो डिवाइड रहा इधर आके क्या होगा मेरा बेटा, मल्टीप्लाई, तो 6 प्लस x इज इक्वल टू 5 3 द 15। तो अब हमने लाइक टर्म्स कंबाइन करनी है, तो प्लस x को हम जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा 14 ऑफ x। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो 14 इधर आके क्या होगा जी, डिवाइड, चले 2 3 द 6 2 7 द 14, तो फाइनली x किसकी इक्वल आ जाएगा, 3/7। एनी प्रॉब्लम? आसान सा है बिल्कुल। एलसीएम लेने में बाकी देखिए बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशंस है, एलसीएम लेने में आपने मिस्टेक नहीं करनी है। क्लियर होगी बात? आपके आसानी के लिए थोड़ा सा फिर बताता हूं, जैसा कि जब मैंने एलसीएम लिया, एक मेरे पास वैल्यू x आ रही थी और एक मेरे पास वैल्यू 3 आ रही थी। इन शॉर्ट दोनों का डिनोमिनेटर लिख दिया गया, जो सिमिलर वैल्यूज है उनको आपने छोड़ देना, रिमेनिंग क्या बचता है 3, तो 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6। आप सिमिलर वैल्यू में 3 आ रहे हैं, रिमेनिंग कौन बचता है, x, तो x को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x। बाकी सिंप्लीफिकेशन चलिए डिस्कस कर लेते हैं। x को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली 3x आएगा, तो ये जो डिवाइडर है उधर जाके 5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 3 दा 15। तो मुझे x फाइंड आउट करना है, तो प्लस x जब इधर शिफ्ट करेंगे तो उसका साइन क्या होगा, चेंज, तो 15 में से x माइनस करेंगे, रिमेनिंग क्या आएगा 14। तो अब 14 मल्टीप्लाई आ रहा है मेरा बेटा, इधर आके क्या होगा, डिवाइड, तो अब दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 3 दा 6 2 7 दा 14, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है जी, 3/7। इज इट क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट मेरा बेटा आपका आता है इसका क्वेश्चन नंबर 3 डी पार्ट। वन बाई 2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3 x प्लस 2, और इसमें भी हमने अननोन वैल्यू हमारे पास x, हमने x फाइंड आउट करना है। तो मेरा बेटा आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इन शॉर्ट 3 डिवाइडर इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, 2 डिवाइडर इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 2 1 द 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3x 3 5 द 15, 2x 2 2 द 4। लाइक टर्म्स कंबाइन करते हैं, तो प्लस 2x इधर आगे माइनस होगा और प्लस 15 इस साइड पे आगे माइनस, तो x इज इक्वल टू -11। बेटा प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करनी आप लोगों ने। इज इट क्लियर? तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 9A। तो 9A से अभी तक कोई चीज़ आपने क्लियर करनी हो तो आप मैसेजेस के थ्रू वो पूछ सकते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्सरसाइज 9B में, ठीक है जी। नेक्स्ट आ रही है आपकी 9B। वो स्टेटमेंट को हमने समझते हुए क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। स्टेटमेंट समझ आ गई,
उस स्टेटमेंट के बिहाफ पर हमने इक्वेशन बनानी है, और जब इक्वेशन बन जाती है तो फिर आपको डेफिनेटली सेम यही फॉर्म आ जाएगी जैसा कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। उसको फिर सिंप्लीफाई करते हुए आपने अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्सरसाइज 9B। चले पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं। एक्सरसाइज 9B, क्वेश्चन नंबर 1। देयर आर टू नंबर्स आपने देखा होगा मैं स्टेटमेंट लाजमी मेंशन करता हूं कोई भी क्वेश्चन की, आज उसमें ये होता है कि समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। whose sum is 96, one number is thrice the other, one number is thrice the other, what are the numbers? What are the numbers? हमने उन नंबर्स के बारे में बताना है। अब मेरा बेटा जरा बोर्ड पे फोकस कीजिएगा। सबसे पहली बात, टोटल नंबर कितने थे हमारे पास? 2। अब इनके दरमियान कंडीशन क्या थी? वन नंबर इज थ्राइस द अदर नंबर। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, तो सेकेंड नंबर क्या होगा मेरा बेटा? उसका क्या था? थ्राइस, तो वो क्या हो जाएगा? 3x। थ्राइस का मतलब ये नहीं कि उसको 3 से मल्ट, उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है जी। अब गिवन कंडीशन क्या कहती है? गिवन कंडीशन में उसने कहा था कि इनका जो सम है वो कितना आता है? 96, यानी कि x प्लस 3x इज इक्वल टू 96, 4x इज इक्वल टू 96। अब मेरा बेटा ये जो 4 मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा? डिवाइड। चलिए जी, 96 को हमने डिवाइड करना है 4 पे। 4 टू द 8, रिमेनिंग क्या आ जाएगा? 16, 4 4 द 16, तो x हमारे पास कितना आ गया? 24, यानी कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, वो तो आ गया 24। सेकेंड नंबर क्या था मेरा बेटा? 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 24, तो जब हम 3 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 द 12, 1 कैरी, तो 72 आ जाता है। एनी प्रॉब्लम? तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 24 आ गया और सेकेंड नंबर हमारे पास क्या आ गया? 72। इज इट क्लियर? देखें, जब स्टेटमेंट मुझे समझ आ गई तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन बनाई थी, तो जब इक्वेशन बन जाती है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट नंबर क्या था? x, सेकेंड नंबर क्या था उसका? 3 टाइम्स। उन दोनों का सम कितना था? whose sum is 96, 3x प्लस x 4x, 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 96 को जब मैंने 4 पे डिवाइड किया तो क्या आंसर आया था? 24। तो किसके इक्वल था? x के, और x क्या था? फर्स्ट नंबर। जबकि सेकेंड नंबर क्या? 3x, तो हमने 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 72 आंसर आ जाता है। तो ये था बेटा जी हमारा आज का काम। तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, रिवाइज करना है, रिटर्न फॉर्म में करना है, स्पेशली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। और अब आप लोगों को एक छोटा सा टास्क देता हूं, जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आ रहा है ना, आप लोगों ने मुझसे पहले अटेम्प्ट करना है। मैंने तो काम करवाना है आपको, तो फिर देखिएगा कि अगर आपने मिस्टेक किया है तो किस स्टेप में किया है, या अगर इक्वेशन बनाने में मिस्टेक हुई है तो वो कहाँ से हो रही है। जब आप ये काम करेंगे ना तो आपको ये क्वेश्चंस वैसे ही बहुत आसान लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।